when more than two carbon containing functional group are attached to main carbon chain, then exclude all of them. क्या बोला गया? यदि कोई मेन कार्बन चेन के अंदर सब के सब फंक्शनल ग्रुप जितने भी वहां प्रेजेंट है, दो से ज्यादा, दो हुए तब भी नहीं, दो से ज्यादा यदि हो, ये वो कैसे फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए जिनके अंदर क्या हो? कार्बन, जैसे CHO हो गया, जैसे एल्डिहाइड पढ़ने वाले हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, CN हो गया, यस और नो। यदि ऐसा हो तो हम तीनों को ही क्या कर देते हैं बेटा? एक्सक्लूड कर देते हैं, मतलब उनको पेरेंट चेन में काउंट फिर हम लोग नहीं करते। क्या बोला? यदि कोई भी कंपाउंड ऐसा मिलता है जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा समान फंक्शनल ग्रुप मिलने चाहिए, एक भी चीज होती है, सेम फंक्शनल ग्रुप होंगे लेकिन उनके अंदर क्या प्रेजेंट होगा बेटा? कार्बन यदि प्रेजेंट हो तो हम सभी को एक्सक्लूड कर देंगे, मतलब पेरेंट चेन में ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। समझ रहे हो इस चीज को? तो चलिए क्वेश्चन बनाएं। चलिए लिखो, एक क्वेश्चन बनवाता हूं, आप लोगों से देखते कर पाते हो या फिर कर तो लोगे ही तुम लोग, वैसे हमसे सीखा है, थैंक यू, कुछ तो सीख रहे हो। डन। चलिए इसका नाम लिख दो। ये जो हमने कंपाउंड लिखा है इसके लिए तुम्हें तीन फंक्शनल ग्रुप दिख रहे होंगे, यस और नो? जो तीन फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं तुम देख रहे होंगे तीनों में कार्बन भी है, तो बताओ ये नोट जो हमने लिखा ये एप्लीकेबल हो जाएगा? दो होते तब तो हम, जैसे मान लो ये यहां CHO ना होता तो मैं यही पेरेंट चेन काउंट कर लेता, यस और नो? कि दोनों के कार्बन को पेरेंट चेन में इन्वॉल्व करने की कोशिश करता है फंक्शनल ग्रुप्स को। बट हम दो से ज्यादा हो चुके हैं तो हमने क्या करना है? उनको एक्सक्लूड कर देना है। क्या करना है उसको? तो इसका मतलब पेरेंट चेन कौन सी बनेगी? यही बनेगी ना अब तो, क्योंकि वो तो एक्सक्लूड कर दिए गए। अब इनका नाम कैसे लिखेंगे? नंबरिंग रूल लगाना पड़ेगा। पहले पेरेंट चेन तो डिसाइड हो गई, नंबरिंग राइट से या लेफ्ट से? राइट इधर से। क्यों? कि B से है। बट सबसे पहले फंक्शनल फिर मल्टीपल बॉन्ड देखते हैं। फंक्शनल ग्रुप को दे नहीं सकते प्रायोरिटी। अब क्या करना है? इधर से 1 2 3 3 पे डबल बॉन्ड, इधर 1 2 3 और कहां लिखना है? 3 पे। तो ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7। अब आपको याद होगा CHO जब मैं एक्सक्लूड कर रहा हूं तो इसका नाम क्या लिखा जाता है? देखो एक हमने सिखाया था, सुन लो ध्यान से, एक मैंने सिखाया था जब एल्डिहाइड का कार्बन पेरेंट चेन में होगा तो प्रीफिक्स नहीं होता और सफिक्स क्या होता है? अल। और जब कार्बन इन्वॉल्व नहीं होता तब प्रीफिक्स और सफिक्स में क्या लिखते हैं? याद है? कार्बोक्सी, गर्दन काट दूंगा। ऑक्सो प्रीफिक्स में लिखते हैं, रहेंगे तो सफिक्स में ही। लिखो नाम, जो नाम माइंड में आता है कि रूल सीखा हुआ है तुमने, बनाओ इसको। जो तुम्हारा माइंड बोलता है उसके हिसाब से चलिए और इसका नाम लिख के बता दीजिए। नंबरिंग मैंने करके दे दिए, वैसे वहां 4 ऑप्शन मिलेगी, आराम से ढूंढ लोगे तुम, है ना? बट फिर भी करो इसको। चलिए बनाइए इसका नाम। चलिए क्या नाम होगा? सबसे पहले क्या लिखते हैं? सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्लोरो है और एक ब्रोमो है। पहले किसको लिखोगे? तो क्या लिखेंगे हम नाम इसका? 4 नहीं 5 ब्रोमो। बहुत बढ़िया। उसके बाद 3 क्लोरो। उसके बाद फिर प्राइमरी प्रीफिक्स है क्या? नहीं है, रिंग नहीं है। उसके बाद वर्ड रूट। वर्ड रूट 7 है तो हेप्ट। ओके
उसके बाद इन के कौन सी पोजीशन पे है? 3 पे है इन, यस और नो? 3 पे ना इन लगा दिया। कुछ कुछ बुक्स में 3 हेप्टीन लिखा होता है, तो मैंने बोला था ध्यान रखना इस चीज का। उसके बाद कुछ है? यस, कौन कौन सी पोजीशन पे है? 2 4 6, 3 है तो ट्राई, क्या बोलते हैं उसको? कार्बेल्डिहाइड, यस और नो? कार्बेल्डिहाइड, यस और नो बेटा जी, यही लिखवाया था। तो इसका नाम क्या बना? 5 ब्रोमो 3 क्लोरोहेप्थ्रीन 2 4 6 ट्राई कार्बेल्डिहाइड। ठीक है बेटा जी, छोटा सा नाम, प्यारा सा बच्चों वाला नाम है। चलो एक और क्वेश्चन दो, ऐसे वाला ही दो, एक बढ़िया वाला। बढ़िया वाला चाहिए, आसान चाहिए? बढ़िया वाला मुश्किल? लुक, हाँ जी, क्योंकि बेटा जी ये साइड ग्रुप जो लिखे गए थे पेरेंट चेन में नहीं आए, लेकिन जब एक्सक्लूड करते रखना तो इनको सेकेंडरी सफिक्स में ही है। प्रीफिक्स में तब हम करते हैं जब साइड ग्रुप होता है। ये क्या साइड ग्रुप्स हैं? इनके फंक्शनल ग्रुप हमने कार्बन में काउंट, उसी चेन में काउंट ही नहीं किए। हमने वहां पे एल्डिहाइड 2 तरह के बनाए थे। जब भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप था मैं 2 तरह के लिखवा रहा था, एक बार कार्बन इंक्लूड और एक बार कार्बन एक्सक्लूड। इंक्लूड हो तो प्रीफिक्स होता ही नहीं, सीधा सफिक्स में जाएगा। यदि कार्बन हम एक्सक्लूड करते हैं तो उसमें प्रीफिक्स भी होता था और सफिक्स भी होता था, और जो तुम फॉर्माइल लिखते थे वो प्रीफिक्स में लिखवाया है मैंने, यस और नो? यदि वो किस में होता? प्रीफिक्स में होता। आप क्वेश्चन लिखो, तुम्हें अभी आंसर मिलेगा। वही वाला क्वेश्चन बनवा दो जिसमें यूज हो जाएगा ओइक। अच्छा, यदि मान लो यार सी कुछ और होता, हाँ तो जाते मैं करवाऊंगा, आ रहे हैं क्वेश्चन वैसे पर। अब ये बच्चे का जो डाउट है उसके जैसा क्वेश्चन देता हूं एक पहले, ताकि ठीक है बेटा। अब ये क्वेश्चन का आंसर तुम ही करोगी, ट्राई करना, ये सेम वैसे वाले क्वेश्चन बनवा रहा हूं। अब ये बनना चाहिए, नहीं बना तो तुम तो गए। चलिए चलिए, इस मॉलिक्यूल की एक खासियत दिख रही होगी तुम लोगों को। सुंदर मॉलिक्यूल है, अद्भुत हो तुम लोग। इस मॉलिक्यूल में तुम लोग नोट कर रहे होंगे कि कुछ एल्डिहाइड पेरेंट चेन में आ रहे होंगे। और यदि तुम लोग सोचोगे जी सर इधर ऐसे तो ये भी 2 आ सकते थे, लेकिन इसमें तुम देखोगे कि यहां से काउंटिंग करता हूं तो मैं 2 को ही इंक्लूड कर पाऊंगा, तो अभी एक हमारा पास लीव आउट कर जाएगा कार्बन के डिफरेंस से। तो नंबरिंग कहां से करोगे? इधर से या इधर से? किधर? लेफ्ट से। वाई लेफ्ट? 1 2 3 1 2 3। ये क्या है हमारे पास? 2 कार्बन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ये तो फॉर्माइल पे चला जाएगा ना, फॉर्मेल्डिहाइड। 1 मिनट देखने दो मेरे को, गलती ना हो जाए। हाँ ठीक है, उधर से जाएगी फिर तो 3 फॉर्माइल मिथाइल ऑक्सो। ठीक है, चलो ये हो गया 1 2 3 4 5 और 6। वैसे यहाँ पे CH2 से यहाँ पे 5 कार्बन होने थे, यहाँ से 4 5 6 ही कार्बन होने थे, इधर भी यहाँ फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व हो रहा है, यस और नो? अब बता सलोनी, अब करोनी। लिख नाम बेटा, क्या नाम बनेगा इसका? पहले बताओ इसका नाम क्या होगा? फॉर्माइल मिथाइल, यस और नो? लास्ट डे भी मैंने कुछ ऐसा नाम लिखा था एक, इसका नाम होता है फॉर्माइल मिथाइल। इसके कारण फॉर्माइल, बीच में कार्बन मिथाइल। इसका नाम क्या है? अकेला इथाइल। बाकी तो कोई भी प्रीफिक्स नहीं है। ई पे ले आएगा या एस पे ले आएगा? सच्ची? हाँ आ गया ई। तो क्या नाम बनेगा इसका बेटा जी? 4 इथाइल। फिर क्या हो जाएगा? 3 फॉर्माइल मिथाइल। फिर क्या आ जाएगा? कितने कार्बन है? हेक्स। हेक्स के बाद सिंगल बॉन्ड है तो
इन। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप कहां है 1 और 6 पे, और वहां क्या आएगा डाई अल। अ से स्टार्ट होता, इसका ई हटा दिया 1 6 अल। लिखो इसको, सॉरी डाई अल 2 है ना, डाई कैसे छोड़ दिया, डाई अल। तो नाम होगा ऑक्सो। तब आना था यदि हमारे पास कोई कार्बन आ रहा है उधर डबल बॉन्ड ओ दिखे सिर्फ, जैसे चेन चल रही है ना ऐसे, या ऐसे रुक जा रही है, यहां पर लास्ट में डबल बॉन्ड ओ है और ये काउंट नहीं हो रहा, पेरेंट चेन ऐसे चल रही थी, यहां पे एच है, एल्डिहाइड है ना ये भी, मान लो ये पेरेंट चेन है, साथ में कार्बन डबल, बीच में मिथाइल वगैरह नहीं आ रहा, तो वो दैट ऑक्सो लेते हैं उसको। क्या हाँ, बट ये क्या ये पेरेंट चेन है? हाँ, तो ये तो पेरेंट चेन में काउंट हो गए ना, पेरेंट चेन में काउंट हो गए, तो बेटा जी सफिक्स लिखोगे उनको या पेरोस में लिखोगे? पढ़ेगा घर जाकर पढ़ो। मैंने वहां क्या लिखवाया था, यदि आपके पास ये कार्बन इन्वॉल्व हो रहे हैं, पेरेंट चेन में कार्बन इन्वॉल्व हो रहा हो, तो वो किस में जाते हैं बेटा? सफिक्स में। और सफिक्स में एल्डिहाइड को क्या लिखते हैं? अल। हाँ बोलो, वो जो प्रीफिक्स में आएगा कैसे, चलो करवाता हूं एक एग्जांपल उसकी। वो तो बोलो जो पेरेंट चेन के साथ सी डबल बॉन्ड ओ लगा होगा तो हम ऑक्सो रिप्रेजेंट करवा देते हैं उसको। तू बता क्या नाम होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, डाउट है, क्लियर होना चाहिए, तेरे हिसाब से क्या नाम होना चाहिए इसका? नहीं, हाँ तो नाम क्या होना चाहिए इसका? ऑक्सो आना चाहिए, बाकी आप देख लो। वो क्यों आएगा? तुमने ये पेरेंट चेन बनाई, पेरेंट चेन में कोई गलती है क्या? सही है ना? पेरेंट चेन में फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड का पेज निकाल में लिखा हुआ है, यदि पेरेंट चेन में एल्डिहाइड का कार्बन आता है तो वो सफिक्स में जाएगा और नाम क्या होगा उसका? अल। प्रीफिक्स में, ये प्रीफिक्स में तो गया, लेकिन प्रीफिक्स में मान लो ये डायरेक्ट यहां कहीं जुड़ा होता है इधर, तो तीन सेम हो गए तो इस कैटेगरी में चला गया। लेकिन सुनो मेरी बात, अरे सुन लो बेटा जी, ओए सुन ले, ये तो सिर्फ एल्डिहाइड वाले हैं। मान लो एक मैं फंक्शन ग्रुप देता हूं जहां पे एक जगह COOH लगा दिया, एक जगह CHO लगा दिया, तो तुम क्या लिखोगे उसको? प्रीफिक्स में लोगों ने CHO को, फिर ऑक्सो या फिर फॉर्माइल दोनों लिख सकते। मैं क्रिस्टलाइज लगा के लिखवाया था वहां पर, वैसे भी वो डिपेंड करेगा एग्जामिनर क्या देता है, समझ रहे हो ना? नॉर्मली तुम्हें ऐसा ही लिखने मिलेगा। नंबरिंग यहां से क्यों की? क्योंकि देखो ना, यहां से नंबरिंग यहां से करते 1 2 3, ये भी 1 2 3 सेम पोजीशन पे आ रहे थे। यहां इथाइल है, यहां पर फॉर्माइल, सॉरी पर लेकिन फॉर्माइल है ना हमारे पास, लेकिन साथ में क्या है, वो फंक्शनल ग्रुप तो है ना, तो उसको प्रेफरेंस देनी पड़ी हमें। नहीं होता, यदि यहां पे यहां ना होता तो नहीं देते, तो फिर इसी को इधर से करते नंबरिंग, फिर हम उसको देनी है नंबर बेटा। लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग नजदीक आ रहे हैं ना बेटा, ये हम नाम जब ये करते हैं वो कहां से करते हैं? जब पोजीशन वगैरह सेम आ जाए। पोजीशन यहाँ पर सेम बन रही थी, फिर हम देखते हैं भाई फंक्शन ग्रुप वगैरह मिल जाए। यहाँ पे आगे फंक्शन तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी ना, इसकी रिएक्टिविटी इसके मुकाबले ज्यादा होगी। एल्डिहाइड है ना वहां पर, रिएक्ट तो करेगा वो। लगवा देता ना, क्वेश्चन बनवा देता हूं वैसे वाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें बेटा, चलो लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास, कीटोन के लिए थे, कीटोन में ऑक्सो ले आऊंगा मैं। कीटोन का वैसे तुम्हें याद होगा, कीटोन के लिए हम क्या लिखते थे बेटा? कीटो का फंक्शन क्या होता है? कार्बन ओ, दोनों तरफ क्या रहते थे बेटा? कार्बन रहते थे। यस और नो बेटा जी? प्रीफिक्स क्या लिखते हैं इसके बेटा हम? एक तो हम लिखते हैं कीटो या फिर ऑक्सो। यस और नो बेटा? और सफिक्स क्या लिखते हैं बेटा इसका? ऑन लिखते थे, याद है आप लोगों को?
यही लिखा करते थे। चलिए अब कुछ मॉलिक्यूल बनाते हैं, देखते तुम बनाते हो या नहीं। चलिए इसका नाम बनाओ बेटा। बना दो नाम इसका। फंक्शनल ग्रुप तो दिख रहा है ना, उसको प्रायोरिटी कम से कम दे। नंबरिंग पेरेंट चेन कौन सी होगी? यही होगी पेरेंट चेन। नंबरिंग लेफ्ट से या राइट से? लेफ्ट से। फंक्शनल ग्रुप को देखो ना, तो 1 2 3 4 और 5 नॉन टर्मिनेटिंग है ना, तो वहां से स्टार्ट नहीं होगा। ये बना लिया हम लोगों ने। अब लिखना है इसका नाम। तो नाम क्या होगा बेटा इसका? 3 ब्रोमो, आगे क्या होगा बेटा? पेंट, फिर क्या होगा? 4 इन 2 ऑन, तो ई हटाना पड़ेगा ना, 2 ऑन आ जाएगा। बताओ बेटा आसान है मुश्किल है? आसान है ना। चलिए एक और क्वेश्चन दो, ये बनाओ फिर मैं मिक्सिंग करता हूं। चलिए इसका नाम लिखकर बताओ बेटा जी। फ्री क्वेश्चन देता हूं तुम लोगों को। पेरेंट चेन तो एक ही दिख रही होगी। नंबरिंग कहां से करो? लेफ्ट से राइट से। यहां से करते हो कीटो ग्रुप आ रहा है 2 पे, इधर आ रहा है 3 पे, तो कहां से जाओगे? 2 की तरफ से। तो 1 2 3 4 5 और 6। यस और नो? चलिए नाम लिखे बेटा, फिर क्या नाम आएगा इसका? 5 ब्रोमो, फिर क्या लिखोगे? 3 क्लोरो, फिर हेक्स एन। यस और नो? 2 और 4 पे क्या आ जाएगा? डाई ऑन, तो हमें ई हटाना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा? डाई, सॉरी 1 4 2 4 सॉरी 2 4 डाई ऑन। आसान है। चलो आप बताओ इस मॉलिक्यूल का क्वेश्चन बनाओ। हाँ ऑन से स्टार्ट हो रहा ना, जो सेकेंडरी सफिक्स है तो ऑन से है ना। नंबरिंग कहां से करोगे इस मॉलिक्यूल के अंदर? यहां से। कितने बच्चों ने यहां से नंबरिंग स्टार्ट की है? सब गलत है। यहां से बंद कर रहा हूं। फंक्शनल ग्रुप क्यों भूल गए? और COOH में प्रायोरिटी में सबसे, इसको छोड़ दोगे? 4 नंबर भी छोड़ देना यदि इसको छोड़ा तो। 4 नहीं 5। 1 2 3 4 5। किस किस ने यही नंबरिंग की थी? 10-12 बच्चे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए नाम लिखे फिर। नाम क्या लिखा होगा? ये ब्रोमो है तो क्या हो गया? 3 ब्रोमो। अच्छा सेम आएगा, वेट करना। 3 ब्रोमो, फिर यस क्योंकि ये 2 पे एक मिथाइल लगी है तो 2 मिथाइल, फिर यस नाउ 4 ऑक्सो। वाई? क्योंकि है तो कीटोन है लेकिन ज्यादा प्रायोरिटी वाला ग्रुप मिल गया हुआ है। तो यहां देखो ध्यान से, पेरेंट चेन का कार्बन इन्वॉल्व हो रहा है, फंक्शन ग्रुप का कार्बन भी इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन प्रायोरिटी के बेसिस पर वो प्रीफिक्स में जा चुका है। तो हमने इसको कीटोन लिखते, फिर हम क्या लिखते हैं इसको? ऑक्सो लिखेंगे। ऑक्सो या फिर कीटो, वहां दोनों में कोई भी वर्ड मिल सकता है, वो एग्जामिनर का माइंड चलेगा। ठीक है, मोस्टली वो ऑक्सो लिख के देगा, तब उसने क्या लगाना है? यहां पर ऑक्सो लगाना है। तो समझिए बेटा। फोर ऑक्सो, फिर क्या आ जाएगा? पेंट, फिर क्या आ जाएगा? फिर एन आएगा। पहले तो एन का ई हटाना पड़ेगा, तो क्या लग जाएगा? 1 और 1 लिखूं या सीधा 1 लिख दूं? और 1 लिख सकता हूं,
साथ में एसिड लगा रहा है ना, पेंटानोइक एसिड। तो नाम क्या होगा? 3 ब्रोमो 2 मिथाइल 4 ऑक्सो पेंटानोइक एसिड। इंच में और क्या समझ गया? बस फिर यस। रुको बेटा, क्या 3 क्या? हाँ बोले एग्जाम में ऑक्सो मिलेगा लिखा हुआ। हाँ हाँ वो एग्जाम में ऑक्सो ही लिख कर देगा। ये फंक्शनल ग्रुप कीटो कहलाता है जब सी डबल के दोनों तरफ कार्बन हो, कीटोन, तभी तो नाम पड़ा था इसका ना, लेकिन मोस्टली वो ऑक्सो देगा लिखकर तुम लोगों को। अब कर लोगे? चलिए एक और क्वेश्चन दे फिर। ये कौन है बेटा? साइलेंट ग्रुप है, यस और नो? आपको बताया था इसका कार्बन इन्वॉल्व होना और कब कार्बन इन्वॉल्व नहीं होना, यस और नो बेटा जी? तो मैंने इसका बताया था जब कार्बन इन्वॉल्व होगा उस टाइम इसका प्रीफिक्स तो होता नहीं है और सफिक्स होता था नाइट्राइल। ये तो ना नाइट्राइल। और जब कार्बन इन्वॉल्व नहीं होगा तो प्रीफिक्स साइनो और सफिक्स कार्बो नाइट्राइल। और कार्बोनाइट्राइल वर्ड तुम्हें सिर्फ तब देखने को मिलेगा जब एक ही कंपाउंड के अंदर 3 CN ग्रुप लगे होंगे, यस और नो? फिर हमें तीनों को एक्सक्लूड करना पड़ेगा ना, जैसे हमने एल्डिहाइड में तीनों एक्सक्लूड कर दिए थे तभी ये वाला नाम आया था वहां पर, उस तरफ कार्बोल्डिहाइड। यहां कार्बोनाइट्राइल कब आएगा हमारे पास? जब 3 CN हो गए, उनको हमें लीव आउट करना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा। चलिए हिंट मैं दे चुका हूं पहले ही, अब बस देखेंगे तुम क्वेश्चन को पकड़ पाते हो या। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम लोग हो इंटेलिजेंट, और इंटेलिजेंट बच्चे छोटी मोटी चीजों को कहां देखते हैं। चल दे दे क्वेश्चन फिर एक। मॉड्यूल लेके आए हो? चलो आज कुछ क्वेश्चन भी बनवा दूंगा आपके ना, कि तुम लोगों ने घर में तो करने ही नहीं है, मुझे करवाने पड़ेंगे। इसको दिया होगा नंबर 1, इसको दे देते यार, मजा आ जाता। 1 2 3 4 5 6 7, इधर सिर्फ 5 6, तो कहां जाओगे? यस, क्योंकि वहां प्रायोरिटी लंबी चेन को बाद में देते हैं, पहले मल्टीपल बॉन्ड्स को। चले करें फिर साइड। चलो प्रीफिक्स कौन कौन है यहां पर? मिथाइल है, क्लोरो है और प्रोपाइल है। तो पहले किसका नाम लिखोगे? तो कौन सी पोजीशन पे है? 3 क्लोरो। फिर बेटा P आता है या M आता है? 3 क्लोरो 2 मिथाइल। 4 3 वाला कौन था बेटा? 4 आंखें हैं तुम्हारी, शुक्र बना 2 होती तो पता क्या बोल देता। 4 क्या है? प्रोपाइल। आगे क्या आ जाएगा फिर? वर्ड रूट कितना है? हेक्स। 5 इन का ई हटाएंगे क्या? क्योंकि CN क्या आएगा? नाइट्राइल। यस और नो? ई का बताते हैं सिर्फ AEIOU तथा कर लोगे? आसान लग रहा है? कर ही लोगे तुम लोग। एक और हो जाए पक्का। आसान बोली क्या मुश्किल है? ये बहुत आसान। गिरा हुआ ई बहुत गिरा हुआ है ना। क्या नाम होगा इसका? प्रोपेन 1 2 3 कार्बो नाइ। बताओ बेटा कर पाओगे नहीं कर पाओगे? अच्छा ट्राई आना है, वैसे बोलो ना, ट्राई
कार्बोनाइट्रेट। खुश, रोना मत, अब कर लोगे क्या? ये थोड़ी देर पहले हमने ऐसा ही क्वेश्चन एल्डिहाइड के लिए डिस्कस किया नहीं किया? सॉरी थी क्या उस समय? यदि 3 CN फंक्शन ग्रुप कुछ ऐसे मिल जाते हैं तो उसके बाद क्या करना है हम लोगों ने? तीनों को एक्सक्लूड कर देना है। तो कर दिया हमने। अच्छा सुनो, बच्चा बोल रहा है, क्या बोल रहा है? कहता कि 1 2 3 4 5 ले लेते हैं। ले लो, फिर 5 नंबर दे दो। रूल जो बोलता है उसको छोड़ना। रूल छोड़ा तो पूरे 5 नंबर छोड़। रूल ने बोल दिया ऐसे 3 मिल गए कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, तो आपने उनको एक्सक्लूड करना है। तो करना ही। यही चीज तो तुम एल्डिहाइड के लिए भी बोल सकते थे, नहीं बोल सकते थे? किसी एल्डिहाइड वाले में तो 8 हो गए, तो वहां पर भी काउंट करो उनको। ऐसा नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन 2 बनाओगे बेटा? चलो, क्वेश्चन कुछ छोटा सा ही है। लड़कियों तुम लोग मुझे लग रहा है कि जैसे लड़कों को थोड़े दिनों बाद सिर के नीचे से उतारा था ना मैंने, सिर चढ़ जाते हो तुम लोग, हमारी शरीफी का फायदा उठाते हो कि हम यदि तुम्हें प्यार से पढ़ा रहे हैं तो तुम सोचते हो कि ये तो ऐसे ही हैं, जाने दीजिए इनको। तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। चलो नंबर 1, क्या नंबरिंग किया है? बिना नंबरिंग से भी आंसर हो गया। नंबर 1 इसको दिया, इसको दिया, CN को। किस किसने इसको नंबर 1 दिया है? और बाकियों ने नहीं। फंक्शनल ग्रुप सेम है तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस होगा ना फिर। 1 2 3 4 5 6 7। यहां जाता तो 5 6 पे आ जाता, वहां 7 पे फंक्शनल ग्रुप सेम ही है तो उधर ही जाऊंगा ना बेटा मैं। चलिए नाम लिखे फिर इसका। नाम लिखने के लिए तुम्हें पता होगा क्या काम। इधर लिख रहा हूं मैं नाम उसका, कोई दिक्कत तो नहीं कि इधर नाम इसका आ रहा है ना। प्राइमरी सेकेंडरी सफिक्स कौन कौन बन जाएगा? एक ये बन जाएगा, एक ये और एक ये। तो पहले कौन आएगा? तो क्या आएगा? 5 ब्रोमो। फिर कौन आएगा? 2 क्लोरो। फिर कौन आएगा? 4 साइनो मिथाइल। बहुत बड़े 4 गलत करते हैं साइनो, उसको विश्वास ही नहीं हो रहा, मिथाइल। फिर कौन आ जाएगा बेटा? 7 कार्बन है तो हेप्ट 2 इन। उसके आगे बेटा 1,7 डाई नाइट्राइल। 1,7 डाई नाइट्राइल। किस किस बच्चे ने यही नाम लिखा इसका? बहुत बढ़िया, तुम लोगों को आ गया। तो नाम बन गया 5 ब्रोमो 2 क्लोरो 4 साइनोमिथाइल हेप्ट 2 इन 1,7 डाई नाइट्राइल। छोटा सा प्यारा सा नाम। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास अमाइड। कौन है? अमाइड। अमाइड की पहचान क्या होती है? C11O NH2। यस और नो? अकेला NH2 मिलेगा कार्बन चेन के साथ तो अमाइन होता है, यदि C11O के साथ हो तो अमाइड होता है। रख लोगे ध्यान? पक्का? चलिए अच्छा, इनमें भी दोनों के बताए थे यदि कार्बन पेरेंट चेन में है और कब वो पेरेंट चेन में नहीं होगा। यस और नो? हमने बोला था यदि CONH2 का कार्बन पेरेंट चेन में हो तो प्रीफिक्स, तो सफिक्स क्या लिखते हैं इसका? अमाइड लिखते हैं। बहुत बढ़िया, क्या लिखते हैं हम? अमाइड। लेकिन यदि हम इसका एक्सक्लूड कर दें, ऐसे केसेस बनेंगे ना जहां ये पे काउंट नहीं होगा। यस और नो? फिर हम इसका नाम क्या लिखते थे बेटा जी? कार्बोमाइल। यस और नो? ये लिखते थे ना अमाइड का। यस, कार्बोमाइल। डन। और इसका सफिक्स क्या लिखते थे? कार्बोमाइड ना।
कार्बोक्सामाइड। डन। चलिए लिखे नाम, बनाए मॉलिक्यूल। अब मैं कुछ हिंट नहीं दूंगा क्योंकि इसमें सुपर स्पेशल केस बनेगा ही नहीं, वैसे बन तो सकता है, अमाइड 3 है, चलो बना देंगे क्वेश्चन। मैं सीधे क्वेश्चन लिख रहा हूं, अब तुमने खुद लिखना है पूरा मॉलिक्यूल, कोई हेल्प नहीं मिलेगी। चलो बनाओ इसको, पहला क्वेश्चन इधर रेज कर दो ये वाला पार्ट। कौन सा बनाना है? नेक्स्ट है हमारे पास बेटा जी, तुम उसको बनाओ, मैं मॉलिक्यूल लिख देता हूं जो तुम लोगों ने बनाने हैं, ठीक है? एक और बनाना है, ये अच्छा मॉलिक्यूल है, समझदार है, चलिए चलिए तो नंबरिंग तो करने दो तब तक। पेरेंट चेन डिसाइड हो गई थी। पेरेंट चेन कौन सी है बेटा? NH2 से चलना है, इधर से, इधर से, यस इधर से चले। अब मैं लेफ्ट जाऊं नीचे, यस तो नंबरिंग कहां से की? इधर से, राइट से। 1 2 3 4 5 और 6, यही की आप लोगों ने नंबरिंग बेटा। प्रीफिक्स दो तरह के दिखाई दे रहे होंगे, कौन कौन से? मिथाइल और इथाइल। तो पहले कौन आएगा? तो क्या लिखा? 4 इथाइल, फिर 2 मिथाइल, उसके बाद 6 कार्बन है तो हेक्स, फिर 5 ईन, फिर 1 अमाइड। ए से स्टार्ट होगा तो ई, तो 1 लिखने की जरूरत है क्या? तो बन गया 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्स 5 एनामाइड। डन। यही किस किसने लिखा है? बहुत बढ़िया, मान लिया बेटा, मान लिया, रोना नहीं बस, डर लगता है तुम रोते हो। चलिए इस क्वेश्चन में बताओ बेटा, फिर बनाओ बनाओ। ये किस किसने बनाया? वैसे किस बच्चे ने? एक ने बना लिया बेटा, तुम भी बनाओ फटाफट। चलिए बनाए फिर हम। चलिए नंबरिंग कहां से स्टार्ट किया बेटा? लेफ्ट से राइट से। पेरेंट चेन कहां से कहां तक है? क्या पेरेंट चेन यहां से स्टार्ट करो? कहां से स्टार्ट करो? यहां से, यहां से। लो तुम बोलते तो कर देते। 1 2 3 4, यही लिखा है। 4 कार्बन चेन बनी है, जहां तुम्हें दिख रहा है 3 पे क्या है? इथाइल। जब तुम्हें यह पता है 3 पे इथाइल है, मतलब क्या हुआ? हमें इधर जाना चाहिए या फिर इधर जाना चाहिए? उधर जाना चाहिए? ऊपर जाना चाहिए? जाओ कोई बात नहीं। तो अब कहां आया? 5 कार्बन। ये किस किसने नंबरिंग की थी? 1 2, और लड़का लोग आंखें बंद करके नाम नहीं लिखना, आंखें खोल के नाम लिखना है। ये गलतियां बच्चे करते हैं कि जल्दी जल्दी में बच्चे सोचते इतना आसान नाम, वाओ। चलिए किस किसने नाम लिख लिया पूरा, फिर मैं लिखूं? 2-4 बच्चे, तो एक ही कार्बन चेंज हुआ ना। चलो अब सुनो मेरी बात। प्रीफिक्स कौन कौन है? ये कौन है? मिथाइल। क्या कहीं और भी मिथाइल है क्या? यहां जुड़ा हुआ है मिथाइल है, मिथाइल। और ये कौन है? इथिनाइल। यस और नो? पहले एन या ई? ई। तो क्या लिखोगे? एन इथिनाइल, फिर कौन कौन से? 3N, क्या हो जाएगा आगे? डाई। बताया था ना, अमाइड के केस में जो N से जुड़ा होता है उसको N से ही स्पेसिफाई करना पड़ता है ना पोजीशन उसकी। 3N डाई मिथाइल, फिर
और कुछ नहीं है, बस फिर क्या हो गए, पेंट, उसके बाद सिंगल बॉन्ड है तो एन, एन का ई हटा दिया तो अमाइड, तो नाम क्या हो गया, एन इथाइनाइल 3N डाइमिथाइल पेंटानमाइड। बोलो। अच्छा, कहने का मतलब ये हुआ कि मान लो इधर यहां भी एक कार्बन होता तो कहीं भी चेन ले लेते, है ना, तो वहां पे एक इथीन हो गया, इथाइलिन हो गया, तो हम देखते हैं रिएक्टिविटी के बेसिस पर, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो ज्यादा रिएक्टिव है, बिल्कुल, तो उसको प्रेफरेंस रिएक्टिविटी के आधार पे होती है। चलिए डन बेटा, कर पाओगे ऐसे क्वेश्चंस, कर ही लोगे उम्मीद करता हूं। चलिए, वैसे देखा जाए अब तुम्हें इतना आइडिया लग गया होगा, जो हमने स्टार्टिंग में नाम लिखे थे कि कौन सा कब कार्बन, जब तुम्हें उस टाइम दिक्कत हो रही थी कि कब कार्बन काउंट करना है कब कार्बन नहीं देखना, वो वाली डाउट क्लियर हो गया ना। अब तो कब कार्बन नाम कब कैसे लिखना है, जब मैं बोलता हूं पेरेंट चेन में आ रहा है तो ये नाम लिखो, नहीं आ रहा तो ये प्रीफिक्स होगा और ये सफिक्स होगा, अब वो चीज माइंड में हो चुकी है क्लियर। अब तुम्हें कोई भी फंक्शनल ग्रुप मिल जाए, क्या बोला, कोई भी फंक्शनल ग्रुप मिल जाए और यदि तुम्हें वो याद है कि कार्बन काउंट है या नहीं है, तो उसके आधार पर तुम खुद अपना उनका नाम लिख सकते हो या नहीं लिख सकते, कर लोगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको वहां पर 4 ऑप्शंस मिलेगी जहां तुम एलिमिनेशन कर सकते हो, यस और नो। तो आईबीएससी का क्वेश्चन थोड़ा सा भी तुम्हें आइडिया हो फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में और बस पेरेंट चेन और नंबरिंग सही कर गए, तो क्वेश्चन कभी भी इसका गलत होता ही नहीं है, चाह के भी गलत नहीं होता। तुम चाहोगे ना कि गलत हो जाए, फिर भी होगा नहीं। तो चले नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप के ऊपर। बेटा सारे ऐसे नाम आएंगे, एन के साथ ही जोड़ते जाऊंगा, सेम नाम आते जाएंगे, ठीक है, इसलिए अलग मॉड्यूल में तो ये भी नहीं मिलेंगे तुम लोगों को। चलो अच्छा, नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप है हमारे पास, इसको जानते हो, लिखा था ना हमने, चलिए इसको याद होगा, जब कार्बन काउंट होता है तो प्रीफिक्स नहीं आता, यस और नो बेटा जी, और सफिक्स क्या होता है इसका, ओए हैलाइड, यही लिखा था, अरे यस और नो बेटा, अरे यही लिखा था ना। और यदि कार्बन काउंट ना हो फिर हमने क्या लिखा था इसका नाम बेटा जी, हेलो 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 फॉर्माइल, और इधर क्या लिखा था बेटा सफिक्स में, कार्बोनाइल, और साथ में क्या लिखा था, हैलाइड। हैलाइड में जो भी वहां एक्स लगा होगा वो लिख दो, क्लोरीन हुआ तो क्लोराइड, ब्रोमीन हुआ तो ब्रोमाइड लिख देना है। तो एक क्वेश्चन लिखता हूं, फटाफट उसका आंसर बना देना है, तुम लोगों ने कर लोगे, करना ही पड़ेगा। इसको नोट करो, फटाफट मैं क्वेश्चन देता हूं आपको। बच्चों वाले क्वेश्चन चाहिए, अच्छे वाले लो, फिर अच्छे वाले। हम बच्चों वाले होते क्वेश्चन, मुश्किल होते ही नहीं है। इन दोनों को ही कर दो, लिख दिए। चलिए पहले में तुमने काउंटिंग कहां से स्टार्ट किया बेटा, इधर से, लेफ्ट से राइट से, 1 2 3 4 यही लिखा है। उसके बाद प्रीफिक्स तो तुम्हें एक ही दिख रहा है, कौन दिख रहा है, क्लोरीन, तो नाम क्या हो जाएगा इसका बेटा, 3 क्लोरो, यस और नो। उसके बाद वर्ड रूट, 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब फंक्शनल ग्रुप का नाम प्रीफिक्स और सफिक्स में देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें यदि कार्बन काउंट हो रहा है तो सफिक्स में क्या लगाते हैं, ऑयल। ओ से स्टार्ट होगा तो ई हमें हटाना पड़ेगा, तो ई हटा दिया, ऑयल साथ में लगा दिया, हैलाइड। हैलाइड कौन सा है यहां पर, तो क्या बनेगा, क्लोराइड, यस और नो बेटा जी।
आसान है। अगला वाला मॉलिक्यूल नंबरिंग इधर से 1 2 3 4 और 5, यही क्या होगा? इसका नाम क्या लिखा होगा बेटा? 4 ब्रोमो, फिर पेंट, फिर 2 इन, ई हटा दिया तो ऑयल क्लोराइड। यस और नो? बताओ तुम्हें 4 ऑप्शन क्या मिलेगी पेपर में इसी क्वेश्चन की? क्वेश्चन सारा सेम होगा। यहां एक लिखोगे 4 ब्रोमो पेंट 2 इन ऑयल ब्रोमाइड। कंफर्म्ड एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा कि जब मैं लिखने वाला था मेरे माइंड में मेरे आया कि मैं ब्रोमीन लिख दूं, और वही बच्चा गलती करता है। समझ रहे हो? वो जानबूझ के, हैलोजन तो दोनों में कोई भी एक्सचेंज वो कर सकता है क्योंकि ये भी उसी की है। यस और नो? कभी वो ऑयल को हटा देगा, पूरा इन ऑयल लिखेगा, वो भी गलत है। ENEOYL लिख दे तो भी क्या हो जाएगा? क्वेश्चन गलत हो जाएगा वो। यस और नो? क्योंकि हमें ई हटाना है, रूल बोलता है। तो इसलिए जो 4 ऑप्शन मिलेगी, जो भी ऑप्शन तुम सिलेक्ट करोगे देख लेना क्या वो सही है। इसलिए मैं कभी भी जब खुद भी पढ़ता था, चाहे खुद आज भी जब हम क्वेश्चन बनाता हूं, मैं कभी आंसर सही वाला नहीं ढूंढता। मैं क्या ढूंढता हूं? गलत। क्योंकि गलत है वो तो कंफर्मली गलत है, वो हट जाएगा ऑप्शन से। आई थिंक मेरे साथ ज्यादा से ज्यादा 2 या 4 मैक्सिमम 5 से 7 सेकंड लगते हैं एलिमिनेट करने को, और उसमें आंसर आपका एक्यूरेट 100% क्या आता है? करेक्ट आता है। यदि तुम डायरेक्ट करेक्ट ढूंढोगे तो क्या होता है, कोई उसमें मिस्टेक ना हो गई हो। लेकिन गलत ढूंढने में मिस्टेक नहीं होने वाली, क्योंकि पोजीशन दिख रही है, नाम दिख रहा है। यस और नो बेटा? इसलिए एलिमिनेट करो ऑप्शन को, आसान रहता है। टाइम मैं बोलो 7 सेकंड, 7 से 8 सेकंड, वो टाइम ज्यादा है। 50 सेकंड तो मिल ही रही है क्वेश्चन करने के लिए। और यस और नो? मैं 7 सेकंड यूज करवा मैक्सिमम 10, तो मेरे हिसाब से तो सफिशिएंट है। बाकी तुम्हारी मर्जी है, सही ढूंढोगे टाइम लगेगा। पहले पेरेंट चेन लिखोगे, फिर नंबरिंग लिखोगे, टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है। चलिए नेक्स्ट मॉलिक्यूल बनवाए आपसे। अच्छा, ये भी तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है, पहले देख चुके हो तुम इसको। क्या इसको देख चुके हो? C डबल बॉन्ड OOR कौन होता था बेटा? ये एस्टर। इसके भी 2 केस बनाए थे हम लोगों ने। यस और नो बेटा जी? एक बनाया था जब COOR का कार्बन काउंट होगा, उस समय प्रीफिक्स नहीं था लेकिन सफिक्स 8 था। यस और नो? एल्काइल, क्या लिखते थे हम इसको? एल्काइल। फिर जो नाम होगा लास्ट में क्या लगाएंगे? 8। याद है ना? एल्काइल सबसे पहले लिखा जाएगा। जो भी O के साथ R ग्रुप लगा होगा वो नेम में सबसे पहले लिखा जाता है। यस और नो बेटा जी? उसके बाद यदि आपके पास कार्बन वो काउंट ना हो तो प्रीफिक्स आएगा नहीं आएगा? आएगा। तो लिखते हैं उसको एल्कोक्सी। ये सब हमने पहले लिखा हुआ है, याद होगा आपको, एल्कोक्सी कार्बोनाइल। यस और नो बेटा? और सफिक्स क्या लिखेंगे बेटा उसका? एल्काइल। फिर जो नाम होगा लास्ट में कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट रख सकते हो ध्यान। बस नाम लिख दोगे अब 1 सेकंड में तुम लोग। डाल दो क्वेश्चन, खुद नाम लिखोगे ना? पहला क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन दूंगा, तीनों में बना देना अपना। बनाया बेटा एक आधा नाम किसी का? पहला मॉलिक्यूल बन गया। चलो नंबरिंग कहां से किया मुझे बताओ? इधर से, इधर से, इधर से। फंक्शन ग्रुप ये है ना, 2 3। तो नाम लिखोगे तो सबसे पहले क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? प्रो। एस्टर है तो जो O के साथ जुड़ा होता है उसका नाम सबसे पहले। यहां कौन है? मिथाइल। तो इसका मतलब सबसे पहले क्या लिखोगे? बेटा याद करो ना, सबसे पहले में यही तो लिखा है।
है नहीं है सबसे पहले मिथाइल, फिर क्या लिख रहे हैं, फिर नॉर्मल नेम में 3 कार्बन है तो क्या होता है बेटा, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा हमें 8, ए से स्टार्ट हो तो इसका ई, तो नाम क्या हो गया, मिथाइल प्रोपेनोएट। समझे? चलिए अगला भी बना लोगे। बताओ सबसे पहले नाम में नंबरिंग कहां से, एक ही कार्बन है और कुछ है ही नहीं, तो नाम क्या आएगा इसका, इथाइल, फिर क्या आएगा, मिथ, फिर सिंगल तो ए नहीं बनता है अपने आप ही, उसके बाद 8, मिथनेट। इधर नंबरिंग कहां से करोगे, इधर से उधर से, इधर से, यहां से 1 2 3 और यस, क्योंकि इथाइल है 4 और 5। समझ गए इस चीज को, ध्यान रखना है चीज का। तो चले नाम क्या आएगा सबसे पहले, प्रोपाइल, क्यों, क्योंकि ओ के साथ जुड़ा है प्रोपाइल, उसके बाद प्रोपाइल के बाद 3 मिथाइल, उसके बाद 5 कार्बन है तो पेंट, फिर 2 पे है इन तो 2 इन, उसके बाद इन, उसके बाद ई हटाना पड़ेगा, ई हटा दिए क्या लगाएंगे 8, तो क्या नाम हो गया इसका, प्रोपाइल 3 मिथाइल पेंट 2 इन 8। बहुत बढ़िया, नोट डाउन करो इसको, आसान है ना बेटा। हर एक फंक्शन ग्रुप को किस तरीके से लिखना है वो ध्यान रखना है बस, बाकी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। ये देखो ना, जो मैं जितनी जिसके मैं 2 एग्जांपल बना रहा हूं या 3 बना रहा हूं वो इसलिए क्योंकि उसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना वो सब उसी वैरायटी में से बनेंगे। तुम कहीं से भी क्वेश्चन, कोई भी बुक, चाहे एडवांस की बुक उठा लेना, उसी टाइप के मिलेंगे, इससे बाहर आएंगे ही नहीं।